हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर हम लोग डील करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड पॉलिनेशन। ये चीज हमें पढ़नी है आज के क्लास के अंदर। इसको स्टार्ट करने से पहले पिछला वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग टेट्रास्पोरिक कंडीशन जब बात कर रहे थे उस टाइम पे वीडियो थोड़ा सा कट चुका है, तो उसके आगे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमसे बोला है कि सर इसके आगे का कट गया है और इसके आगे क्या होगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो मैं आपको समझा देता हूं कि टेट्रास्पोरिक कंडीशन में हम लोग बात क्या कर रहे थे। तो चलिए पहले टेट्रास्पोरिक कंडीशन समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक और पॉलिनेशन के बारे में। क्लियर? टेट्रास्पोरिक कंडीशन जब हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको ये बोला था कि इसके अंदर क्या होता है, जब चारों फंक्शनल मेगास्पोर मिल करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरिक कंडीशन। यानी कि एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम 4 फंक्शनल मेगास्पोर, तब उस कंडीशन को हम नाम देंगे टेट्रास्पोरिक कंडीशन। इस टेट्रास्पोरिक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, जो किसमें होता है, पॉलीगोनम, सबसे कॉमन टाइप जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहां पे कंडीशन हम जब देखेंगे कि चारों के चारों फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं, उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं टेट्रास्पोरिक कंडीशन। ये जो कंडीशन है टेट्रास्पोरिक कंडीशन, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उनका नाम था पी महेश्वरी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया था पी महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर है बेटा? टेट्रास्पोरिक कंडीशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक वो समझा देता हूं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये डिप्लॉयड होते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, जब मियोसिस करेगा तो इसी मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएंगे, इसके अंदर 4 ऐसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बने, 4 मेगास्पोर्स बने, है ना। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इस 4 मेगास्पोर्स में से अब कोई डिजनरेट होना नहीं है, क्योंकि कंडीशन है टेट्रास्पोरिक। तो चारों के चारों मेगास्पोर क्या होंगे, फंक्शनल होंगे, और यही चारों मेगास्पोर जब अगला पहला माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगा, यानी कि 4 गुना 8। तो यहां पे जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो उसके अंदर केवल एक ही डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। नॉर्मल कंडीशन यानी कि मोनोस्पोरिक कंडीशन में क्या था, 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 3 न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है, इसमें पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एडोक्सा टाइप। ये नाम याद रखिएगा, एडोक्सा टाइप। एडोक्सा टाइप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली आपको क्या दिखाई देगा, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कैसा कंडीशन दिखाई देगा, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो बिल्कुल ये आपके पॉलीगोनम टाइप जैसा ही दिखाई देता है, एक ही बार माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरा कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बेगो, तो दूसरा कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं प्लम्बेगो टाइप। इसके अंदर आपको कंडीशन थोड़ा सा अलग नजर आएगा। इस कंडीशन के अंदर आप याद रखिएगा कि जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड। तो क्या इसमें याद रखना है कि सिनर्जिड और एंटीपोडल जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो थर्ड कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं पीनिया टाइप। तो पीनिया टाइप जो होता है टेट्रास्पोरिक कंडीशन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि 4 पोलर न्यूक्लियाई एंड नो एंटीपोडल सेल्स। मतलब क्या बेटा, इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियाई पहले 2 होते थे, यहां पे आपको 4 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई देंगे सेंट्रल सेल्स में, और कोई भी एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? ये 3 टाइप आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा टेट्रास्पोरिक कंडीशन में आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके आता है वो आता है पॉलीगोनम, यानी कि मोनोस्पोरिक कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। पक्का क्लियर है यहां तक बातें?
तो ये चीजें हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करने चल रहे हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जब हम लोग एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियो सैक जो भी होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चरली इसको देखते हो तो इट इज एन ओवल शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें होंगे। कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहां पे आपको दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि कोई भी एम्ब्रियो सैक ओवल शेप्ड का आपको दिखाई देगा और वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देंगे। अब मल्टी सेलुलर भी है, मल्टी न्यूक्लिएट भी है। अगर स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ओवल शेप ऐसे दिखाई देगा। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है? बीच में हमने देखा था कि 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है। ऊपर की तरफ हमने देखा था कि 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन तीनों के पास एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा बीच में बिल्कुल एक फीमेल या गैमेटोफाइट यानी कि एक सेल दिखाई देगा और इस एक सेल के चारों तरफ कुछ सेल्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। ये आपका एक सिंपल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक पे एक पॉइंट और ऐड करने वाला है कि ये सारा का सारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिप्लॉइड नजर नहीं आएगा, सब एन एन कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। कोई भी जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 3 कंडीशन आपको जानना है। पहला होता है 3 माइक्रोपाइलर सेल। क्या होता है? 3 माइक्रोपाइलर सेल्स। दूसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूं 3 एंटीपोडल सेल्स और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई कंडीशन है ना। 2 पोलर न्यूक्लियाई कंडीशन। जो 3 माइक्रोपाइलर सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, इस 3 माइक्रोपाइलर सेल्स कंडीशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं समझ रहा हूं कि ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है और ये कौन सा एंड है? चलेजल एंड है। तो हमेशा जो माइक्रोपाइलर एंड है इसके तरफ 3 चीजें आपको नजर आती हैं। इसके अंदर 2 सिनर्जिड और एक एग सेल नजर आता है और इन सबको मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के नाम दिया जाता है एग एपरेटस। मतलब ये क्या है? एग सेल है और एग सेल कैसा है? हैप्लॉइड। इसके बाजू में क्या है? 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड। और यही 2 सिनर्जिड और एग सेल को एक साथ क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोला जाता है। क्लियर है? पक्का? तो इसमें एग एपरेटस के अंदर 2 चीजें। पहला, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एग सेल है ना, जो हैप्लॉइड है, और 2 सिनर्जिड्स हैं। 2 क्या है? सिनर्जिड्स हैं। ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर है बेटा? 3 एंटीपोडल सेल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ चलेजल एंड। जंक्शन ऑफ चलेजल एंड मतलब जो चलेजल एंड का लास्ट पॉइंट है वहां पे आपको 3 सेल्स दिखाई देते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीपोडल सेल्स। तो यहां पे आपको एंटीपोडल सेल्स नजर आते हैं। तो एंटीपोडल सेल्स का लोकेशन याद रखिएगा कि वो हमेशा टुवर्ड्स द चलेजल एंड होता है। लोकेटेड टुवर्ड्स चलेजल एंड। तो चलेजल एंड की तरफ, चलेजा की तरफ आपको नजर आते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो ये हैं 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई और ये भी कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। एंटीपोडल सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। ठीक है। तो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई कंडीशन है उसी को सेंट्रल सेल भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल्स भी बोलते हैं। और ये दोनों भी क्या है? हैप्लॉइड। तो ओवरऑल आपको एक एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको ये कंडीशन दिखाई देगा।
एक एक करके थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं, फिर ये कंडीशन आपको खत्म हो जाएगा। तो फटाफट इसको मिटा करके हम लोग थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग एपरेटस के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस मैंने बोला इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट। द फर्स्ट वन इज अ एग सेल एंड सेकेंड जो इसमें पार्ट होता है वो होता है सिनर्जिड, टू सिनर्जिड। तो टू सिनर्जिड एंड वन एग सेल आपस में कंपोज होकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका, एग एपरेटस का। पहला पॉइंट लिखते जाइएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि हमेशा इट इज लोकेटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। किस तरफ लोकेटेड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लोकेटेड है। अब इस एग एपरेटस के अंदर सबसे पहला जो कंडीशन आपको दिखाई देगा, जो पहला चीज दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। उसको क्या बोलते हो, सिनर्जिड। तो एग एपरेटस का जो पहला पार्ट है वो क्या है, सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या है, सिनर्जिड अगर हम एक सिनर्जिड बाहर निकाल के देखने की कोशिश करें तो आपको ये सिनर्जिड कुछ ऐसा नजर आएगा। और इस सिनर्जिड के अंदर आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। पक्का? तो ये आपको नजर आता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और इसी में आपको छोटे छोटे कुछ वैक्यूल्स भी नजर आ सकते हैं। क्लियर है? तो सिनर्जिड जो होता है उसका लोकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बीच में जो एग सेल है उसके दोनों किनारे आपको नजर आता है। अच्छा, जो सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड हमेशा कैसा है, हैप्लॉइड है, मतलब 2 इन नंबर है और हैप्लॉइड है। अब इसके फंक्शंस की बात करो। फंक्शन अगर आप बात करते हैं तो सिनर्जिड का पहला फंक्शन क्या होता है कि इट सीक्रेट्स कीमोटैक्टिक एंजाइम। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कीमोटैक्टिक एंजाइम फॉर एट्रैक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या मैंने बोला बेटा, मैंने ये बोला कि जो सिनर्जिड होते हैं, जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, उसमें से कुछ कीमोटैक्टिक एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो क्या फंक्शन करते हैं, एट्रैक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगा तो यही जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है और अंदर की तरफ आता है माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए। क्लियर? दूसरा भी आप फंक्शन इसमें याद कर सकते हो कि इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो लिख लीजिए, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए ये क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है ना। अब आपको ये समझना है, कुछ टाइम बाद फ्यूजन के पहले ही ये जो सिनर्जिड होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। पक्का? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि सिनर्जिड क्या है और सिनर्जिड के फंक्शन क्या है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसके अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसके कारण पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होता है और वो अंदर की तरफ आता है। इसके अलावा तीसरा भी एक फंक्शन है इसमें कि डेवलपिंग एम्ब्रियो साइट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला एग एपरेटस के अंदर हमने पार्ट पढ़ा सिनर्जिड। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा जो इसमें पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो है एग सेल, है ना। तो एग एपरेटस का दूसरा पार्ट है एग सेल। जो एग सेल्स होते हैं ये 1 इन नंबर, यानी कि केवल सिंगल नंबर में आपको दिखाई देगा, और एग सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एग सेल को ही आप क्या बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो जो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। खास बात क्या है कि ये जो एग सेल होते हैं इसके अंदर ये फंक्शन अगर हम बात करें एग सेल का, तो फंक्शन याद रखिएगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल फ्यूज्ड विथ फर्स्ट मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब टू फॉर्म जाइगोट। यानी कि जो भी जाइगोट कंडीशन होता है वो एग सेल के फ्यूजन, जैसे मान लीजिए ये मैंने एग सेल बनाया है ना,
और एक सेल में आपको ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस है ना, ये आपका इधर की तरफ न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूज करेगा फर्स्ट मेल गैमेट। हम लोगों ने पढ़ा था दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन याद करिएगा, आपको याद आ जाएगा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो कंडीशन क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n कंडीशन। तो न्यूक्लियाई और फर्स्ट मेल गैमेट आपस में फ्यूज करके कंडीशन बनाएंगे जाइगोट। यही इसका क्या है, फंक्शन है। तो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहां तक क्लियर है। तो एग एपरेटस में दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंटीपोडल सेल्स। तो अब याद रखिएगा दूसरा जो है वो क्या है, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स याद रखिएगा 3 इन नंबर एंड लोकेटेड टुवर्ड्स द चैलेंजर एंड। तो आपको ये नजर आते हैं 3 नंबर में, कितने हैं, 3 हैं। और तीनों के तीनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। किधर की तरफ लोकेटेड है, चैलेंजर एंड की तरफ लोकेटेड है। क्लियर। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या है, जो एंटीपोडल सेल्स हैं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेट। जो भी एम्ब्रियो सेट डेवलप होता रहता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, एंटीपोडल सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है, इट कंटेन क्या क्या रखता है, ये स्टार्च है ना, इसके अलावा प्रोटीन, इसके अलावा लिपिड, इसके अलावा एसिड्स, ETC। ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, इसके प्रोटोप्लाज्म में आपको मिल जाएंगी। और यही हेल्प करता है किसमें, न्यूट्रिशन में। पक्का, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो ये चीजें आपको एंटीपोडल सेल्स में नजर आती हैं। एंटीपोडल सेल्स भी बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, है ना। अब लास्ट में, इसके सबसे लास्ट में हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई के बारे में। तो थर्ड पार्ट इसमें आता है 2 सेंट्रल सेल्स के बारे में। और सेंट्रल सेल्स में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। और ये दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई कैसे हैं, हैप्लॉइड नेचर के हैं। बिल्कुल सेंट्रल सेल में आपको लोकेटेड नजर आ रहे हैं, बीच में प्रेजेंट बिल्कुल कंडीशन आपको समझ में आ रही है। सेंट्रल सेल्स के जो पोलर न्यूक्लियाई सेल्स हैं, है ना, आप याद रखिएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट बनने से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि N+N वाला जो ये कंडीशन है, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं 2n। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और फॉर्म कर देंगे 2n। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएंगे, उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट है, यानी कि सेकेंड मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब, जो सेकेंड मेल गैमेट है पॉलन ट्यूब का, उसके साथ ये जो 2n है वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज्ड विथ ईच अदर, आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करके एक कंडीशन फॉर्म करते हैं 3n, एक कंडीशन फॉर्म करते हैं 3n। ये जो 3n कंडीशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म मदर सेल। इसी को आप क्या बोलते हो, एंडोस्पर्म मदर सेल। 3n कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोस्पर्म मदर सेल। और इसी एंडोस्पर्म मदर सेल्स में जब डिवीजन होता है, बार बार इसके सेल्स डिवाइड करते हैं, तब यहां पे आपको एक कंडीशन नजर आता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तब ये कंडीशन कहलाता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म के टाइप, एंडोस्पर्म का फंक्शन, सब कुछ हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म क्या है, तो ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पक्का? तो यहां तक की बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। सेंट्रल सेल्स का फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, सिनर्जिड क्या है, एंटीपोडल सेल्स क्या है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगला हमारा जो वो है
टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो फटाफट हेडिंग करिए पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है ये समझते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन अगर आपसे डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आपने 10th से ही पढ़ते आ रहे हो। आप बोलते हो क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अगर कोई भी पोलन ग्रेन एंथर से यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट को जाता है फ्लावर में, तो उसी के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल ऐसे में आप बोल सकते हो, है ना। अब इसमें सेम प्लांट भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट भी हो सकते हैं। अब उसके ऊपर कंडीशन फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन याद रखिएगा कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब याद रखिएगा कि जो भी पोलन ग्रेन्स हैं, है ना, जो भी पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं, इमोबाइल। कैसे होते हैं, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं, उनको मूव कराने के लिए एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, जिसको पॉलिनेटर एजेंसीज बोले जाते हैं। ये एबायोटिक और बायोटिक दो टाइप के होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट तक ले जाने में हेल्प करेगा, उसी एजेंसी को हम लोग नाम देते हैं पॉलिनेटर एजेंसीज। पक्का। अब यहां पे आपको मैं दो कंडीशन समझा देता हूं, क्या होता है ये पॉलिनेशन। थोड़ा इजी वे में समझ लीजिए कि क्या है ये। हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये एंथर है ना। जो भी पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो यहीं पे बनेंगे, है ना। ये पोलन ग्रेन्स यहां पे बन गए। मैं इधर भी एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं कि ये क्या है, तो ये फीमेल पार्ट है, यानी कि पिस्टिल का मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, जो भी अगर ये मैच्योरेशन पीरियड आएगा तो ये जो एम्ब्रियोस इसका स्पोरेंजियम है वो क्या होगा, रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद सारे पोलन ग्रेन्स यहां पे बाहर रिलीज हो जाएंगे, है ना, डेहिसेंस प्रोसेस के थ्रू। थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट को मैं समझा देता हूं। ये क्या है बेटा, स्टिग्मा, है ना। ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, ओवरी। पढ़ाई है, क्लियर। इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा था कि यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपने पढ़ा था होते हैं प्रेजेंट इंटेगुमेंट, है ना। और इस इंटेगुमेंट के अंदर एक दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसैक। ये क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसैक। तो सोचने वाली बात थोड़ा देखिएगा। और एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है, एग सेल, और वहां पे क्या करना है, फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। तो इस कंडीशन को अगर देखते हो तो जो ओव्यूल है वो बाहर से क्या है, इनक्लोज्ड है। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट के अंदर क्या है, न्यूसेलस है। और न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका एम्ब्रियोसैक है। और उस एम्ब्रियोसैक में प्रेजेंट क्या है बेटा, एग सेल प्रेजेंट है जो हैप्लॉइड है। तो एग सेल से ही फ्यूजन कराना है। देखिए कितनी बड़ी जर्नी है यहां पे। अब यहां पे जो पोलन ग्रेन है इनको क्या किया जाएगा, यहां पे लाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, यहां आ गए। अब ये जो पोलन ग्रेन यहां पे गिरा, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। पक्का। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये तो क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये पोलन ग्रेन गिरेगा तो ये इसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और वो पोलन ट्यूब लेकर के माइक्रोपाइलर एंड से इधर से एंट्री होगी इसकी। वो सब बात की बातें। अभी मैं आपको दो कंडीशन समझाता हूं। पॉलिनेशन के दो टाइप है। पॉलिनेशन के अभी कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं। पहला है डायरेक्ट पॉलिनेशन, पहला है डायरेक्ट पॉलिनेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। तो अभी पॉलिनेशन के कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, डायरेक्ट पॉलिनेशन एंड इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। डायरेक्ट पॉलिनेशन मतलब क्या, अगर पोलन ग्रेन डायरेक्ट ओव्यूल के अंदर गिरते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन।
और अगर पॉलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पे गिरते हैं, फिर स्टाइल से होते हुए, स्टाइल मारते हुए ओवरी में आते हैं, और ओवरी से फिर माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से एंट्री करते हैं, और ये जर्नी आप अगर सोचोगे तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये तो ओव्यूल किसके अंदर हमने बनाया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, है ना। जिम्नोस्पर्म आपने सुना होगा, जब हम लोग नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, यानी कि आपको कंडीशन समझना है कि उसके ऊपर कोई ओवरी नहीं है। तो यहां पे आप सीधे आर्थोट्रोपस ओव्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है ना। ये देखो भाई, ऐसा कंडीशन आपने देखा है ना, ये कंडीशन आपको दिखाई देता है, ये इसके अंदर एम्ब्रियो साइट नजर आ रहा है ना। इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, एम्ब्रियो साइट नजर आ रहा है, और यहां पे आपका क्या है, जो भी सेंट्रल सेल वगैरह, पोलर न्यूक्लियाई वगैरह। कंडीशन में आपको समझा दूं कि यहां पे अगर पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन किसी जिम्नोस्पर्म में आता है, तो उसकी डायरेक्ट एंट्री है विदाउट एनी स्टिग्मा, विदाउट एनी स्टाइल, बिना स्टाइल मारे आएगा, बिल्कुल आम आदमी के जैसे, और आकर के सीधे फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, डायरेक्ट पॉलिनेशन। इसको हमने क्या बोला है बेटा, डायरेक्ट पॉलिनेशन, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है, कोई स्टिग्मा स्टाइल कुछ है ही नहीं। अगर वो स्टिग्मा पे गिरता है, स्टाइल से आता है, ओवरी के अंदर जाता है, फिर न्यूशेलस, फिर सब कुछ, तब ये कहलाता है क्या, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। या क्या, ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर है। डायरेक्ट पॉलिनेशन फाउंड इन ऑल द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म्स में आपको कौन सा कंडीशन दिखाई देगा, डायरेक्ट पॉलिनेशन, और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देंगे। पक्का ना, किसी को कोई डाउट है भाई तो पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, है ना। तो यहां पे याद रखिएगा, दोनों कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये तो पॉलिनेशन यानी कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है इसके बेसिस पे, इसको मैंने बोला पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है, ये तो पहला हो गया ट्रांसफर होने के बेसिस पे। अब यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है कि जो पॉलिनेशन होता है, जो भी पॉलिनेशन होते हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पक्का, पॉलिनेशन के तीन कैटेगरी है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है गिटोनोगेमी, और तीसरा होता है आपका जेनोगेमी, या उसी को बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन। तो फटाफट हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इसको मिटा लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में याद रखिएगा कि तीन टाइप हम लोग कंसीडर करते हैं, इसमें 3 टाइप कंसीडर किया जाता है। सबसे जो पहला टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, उसको हम लोग नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसको आपने क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो इसका टाइप है उसको बोलते हो गिटोनोगेमी, तो इसको नाम दिया जाता है गिटोनोगेमी। और लास्ट में आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पक्का बेटा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसी को दूसरे नाम से बोलते हो ऑटोगेमी। इसी को क्या बोलते हो, ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूं। ये एक मैंने प्लांट बनाया है ना, इस प्लांट का ये लीफ वगैरह मान लीजिए, और यहीं पे क्या है, कोई फ्लावर है। तो ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। इस फ्लावर के अंदर दो चीजें होंगी, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ये एंथर, और इसी में आपको ये स्टिग्मा, है ना। तो ये मेल फ्लावर, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अगर इसी का पॉलन ग्रेन, समझिएगा, अगर इसी का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है, तो कंडीशन कहलाती है और सेल्फ पॉलिनेशन। तो कंडीशन कहलाती है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि सेम फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। क्लियर है मेरी बातें, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल, यानी कि फ्लावर कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो कंडीशन ऐसा हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन वाला।
अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑटोगैमी के फिर दो टाइप हैं, ऑटोगैमी के फिर दो टाइप हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्लेस्टोगैमी और दूसरा होता है चेस्मोगैमी। क्लेस्टोगैमी और दूसरा होता है चेस्मोगैमी। क्लेस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। थोड़ा ध्यान से समझें। क्लेस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्लेस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर यानी कि हमेशा बंद रहेगा बर्ड कंडीशन में। ये देख लो भाई, ये मान लीजिए एक बर्ड है, ये हमेशा ऐसे क्लोज्ड कंडीशन में रहेंगे। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां पे ये है आपके एंथर और ये है आपके फीमेल पार्ट। तो जो भी पॉलन ग्रेन बनेंगे वो पॉलन ग्रेन केवल यहीं पे गिरेंगे, चांस ही नहीं है बाहर जाने का क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्लोज फ्लावर। और बेटा ये 100% क्या है, ऑटोगैमी है। ये 100% क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, 100% ऑटोगैमी है। इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस है ही नहीं। क्लियर है? इसके अलावा चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ओपन फ्लावर है ना। तो चेस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर। तो जो ओपन फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल हो ओपन हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, चेस्मोगैमी। अब इसके अंदर क्या है, फ्लावर ओपन है तो भाई ये आपको नजर आता है, ऐसे कुछ दिखाई देंगे, ये फ्लावर क्या है, ओपन है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चेस्मोगैमी। तो ऑटोगैमी के दो टाइप, क्लेस्टो एंड चेस्मो। क्लेस्टो में क्या फ्लावर कंडीशन बंद रहेगा और इसमें क्या ओपन रहेगा। पक्का यहां तक बातें समझ में आ रही है, फटाफट समझते जाइए। गिटोनो का मतलब क्या होता है, गिटोनो का मतलब होता है कि जब एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो। प्लांट एक है लेकिन फ्लावर दो हैं। यहां पे प्लांट एक है, एक फ्लावर है और एक ही फ्लावर के दोनों यानी कि स्टिग्मा और एंथर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन अब कंडीशन थोड़ा अलग है। अब कंडीशन क्या है, मैंने बोला ये लीफ है ना, ये मान लीजिए इसके ऊपर ये फ्लावर। अब ये फ्लावर यहां पे और मान लीजिए कि दूसरा फ्लावर यहां पे है, दो फ्लावर है। और इस फ्लावर में भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे रहा है कि ये इसका फीमेल पार्ट और ये इसका मेल पार्ट, और यहां पे भी क्या है, ये इसका फीमेल पार्ट और ये इसका मेल पार्ट है ना। कंडीशन देखिएगा थोड़ा, फ्लावर एक है, फ्लावर दो है, प्लांट क्या है, एक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन बने वो अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर में आ जाए, मतलब पहले फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आ जाए, तो इस तरह के पॉलिनेशन को नाम दिया जाता है गिटोनोगैमी। गिटोन का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक फ्लावर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहां क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। प्लांट एक है, पॉलिनेशन क्या है, दो फ्लावर्स के बीच में है, तो कंडीशन क्या होगा, गिटोनोगैमी। क्लियर है बेटा, आना बोलते जाइए। क्रॉस पॉलिनेशन सुन लो। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि अब यहां पे कंडीशन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। अब इसमें दो पार्ट में आपको समझा देता हूं, जेनोगैमी और एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जेनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों फ्लावर अलग अलग हैं, तो ये फिजिकली क्या है, अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखिएगा ये चीजें, जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो रहा है, तो हो गया क्या, क्रॉस के जैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, अगर जेनेटिकली देखेंगे तो सेम स्पीसीज है, सेम प्लांट है, तो इसलिए इसको जेनेटिकली सेम बोला जाता है। पक्का। यहां पे क्या होता है, यहां पे जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चरली भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। पक्का। सेम स्पीसीज हो सकता है, यानी कि सेम स्पीसीज के प्लांट के बीच में ही पॉलिनेशन होना है। अगर डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट वेराइटी के बीच में होगा तो नाम दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, एक आर्टिफिशियल कंडीशन माना जा सकता है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन
और किसी दूसरे प्लांट के ऊपर गिरे और दोनों के बीच में आपस में पॉलन इंटरेक्शन हो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो और वहां पे नया कंडीशन अराइज हो जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे, केमिकल नेचर उसका सेम करके उसकी वैरायटी अगर डिफरेंट डिफरेंट होती है, स्पीसीज अलग अलग होता है, तो भी पॉलिनेशन वो फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है, लेकिन वो क्या कराएगा, आर्टिफिशियल मेथड, इसीलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। पक्का। अब यहाँ पे अगर अपने आप होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जेनोगेनी। जेनोगेनी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दो अलग अलग प्लांट्स हो और दो अलग अलग फ्लावर हो, उनके बीच में पॉलिनेशन होगा। तो दो फ्लावर हैं, दो प्लांट्स हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल आपने, अब इसके लिए क्या है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। ऐसा कंडीशन कहां पे आपको दिखाई देगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल में तो होने नहीं है। और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डेट पाम, है ना। इसके अलावा एक लिख लो पपाया। तो पपाया जो प्लांट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तो ऐसा कंडीशन आपको उसमें दिखाई देगा। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए टर्म दिया जाता है जेनोगेनी। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होता है तो यहां पे जेनेटिकली भी वो डिफरेंट होंगे और स्ट्रक्चरली भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पक्का। सेम स्पीसीज के बीच में होता है तो जेनोगेनी, और अगर आर्टिफिशियली हम अगर अलग अलग वेराइटी और अलग अलग स्पीसीज के बीच में करा रहे हैं तब उसके लिए टर्म दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर मतलब इसको भी एक डायग्राम से मैं क्लियर कर दूं कि क्या है, अगर मान लीजिए ये प्लांट है ना, ये मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है, ये फ्लावर है उसका, और यहां पे मैंने एक दूसरा प्लांट बना दिया और ये उसका फीमेल प्लांट है। ये क्या है, फीमेल प्लांट है और ये उसका फ्लावर है। अब यहां से क्या होंगे, जो पॉलन ग्रेन होंगे, यहां से जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, यहां पे आके गिरेंगे, तो ये कहलाएगा जेनोगेनी। पक्का। स्पीसीज सेम भी हो सकता है, स्पीसीज सेम ही होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, जेनोगेनी। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, लिखने के लिए नोट्स आप बना सकते हैं इसमें, है ना। अब इसके आगे हम लोग इसमें बात करेंगे एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस क्या होते हैं पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं, क्रॉस के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।